अखिल भारतीय मेनारिया समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यकारिणी के चुनाव आगामी नवंबर में होने जा रहे हैं। नामांकन फॉर्म भरने और उठाने का समय समाप्त हो चुका है और अब तस्वीरें साफ हो गई हैं। उम्मीदवार लगातार गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं और अपने लिए वोट मांगने के लिए घर घर पहुंच रहे हैं। इस बीच एमपी जोन के दौरे पर पहुंचे जसराज मेहता रेवली देवली पहुंचे। उन्होंने अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनाया और पुनः समाजजनों से एक बार फिर अध्यक्ष पद के लिए अपना मत देने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि वह चुनाव जीत जाते हैं तो आने वाले समय में और भी विकास के लिए नए आयाम स्थापित करने के लिए समाज के लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे। अपने विजन को लेकर उन्होंने समाजजनों से क्या कहा, सुनिए। दोस्तों, मैं हूं मोहन नागदा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। अखिल भारतीय मेनारिया समाज के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। जैसे जैसे ठंड की शुरुआत हो गई है उसी प्रकार मेनारिया समाज के चुनाव में धीरे धीरे तेजी बढ़ती हुई। इस बीच हमारे यहाँ पधारे हैं मेनारिया समाज के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी और पूर्व अध्यक्ष जसराज जी मेहता। आइए जानते हैं क्या कुछ कहेंगे चुनाव को लेकर के। मेहता साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपने जिस प्रकार से नागदा मेनारिया समाज में प्रथम बार आप 7 वर्ष पूर्व आप चुनाव लड़े थे और आपने इस चुनाव में जीत हासिल की थी। आपका क्या अगला इस चुनाव को लेकर विजन है, ये आप हमारे दर्शकों को जरा बताइएगा। बोलिए मेनारिया नागदा समाज की जय। मैं समाज का एक छोटा बच्चा हूँ, समाज का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। समाज ने जो पिछली बार आदेश दिया था और आदेश के रूप में जो जनादेश दिया था, उनने जनादेश दे के जो आदेश दिया था, उस आदेश का हमने पूर्णतः पालन करने का प्रयास किया। जब लक्ष्य था हमारा कि धर्मशाला बनवाना, हमारा मुख्यालय जो है उसकी हालत ठीक नहीं थी, वो ठीक हो जाए, तो उसके लिए जो है समाज ने देखा है, समाज के सहयोग से उस धर्मशाला का इतना व्यवस्थित रूप है, इतनी विस्तार से बनी है कि आज वहाँ पे उस प्रकार की कोई धर्मशाला नहीं है। ये सब समाज का आशीर्वाद है और समाज के सहयोग से ही हुआ है। मैं तो मेरा नाम जो है नाम जुड़ा हुआ है, पर वहाँ जहाँ सहयोग की बात रही है, समाज ने जो आदेश दिया उसका जो है पालन करा है। और आगे भी जो है आपके यहाँ मध्य प्रदेश जोन में हमारी महामाया भादव माता में यहाँ पे ज़मीन नहीं थी समाज की, तो 2 बीघा ज़मीन समाज के आदेश से खरीद करके दिया और वहाँ आज भव्य धर्मशाला जो है, बहुत बड़ी धर्मशाला आपके सामने है। और ऐसे रानीराम महादेव कई जगह जो है विकास के कार्य चल रहे हैं और जो आपने वोट दिया था उसका बराबर सम्मान रखते हुए सभी तरीके से हमने उसका पालन किया है। और समाज जो आगे भी आदेश करेगा, मैं यहाँ विनती करने आया हूँ समाज से कि 2-3 साल जो है कोरोना के निकल गए थे, हमें पर्याप्त समय नहीं मिल पाया, जो कुछ हमारे कार्य अधूरे रह गए। आने वाले समय में हम शिक्षा के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। करीब करीब जो है जगह भी फाइनल हो गई है उदयपुर में, उसमें जो है एक बड़ा जो है छात्रावास बने। एक उदयपुर में तो छात्रावास बनेगा ही, एक चित्तौड़ में बने, नीमच में भी बने और इंदौर भी शिक्षा का बड़ा हब है। तो उसके लिए हमारा प्रयास जारी है, इसीलिए जो है फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। और समाज में कई चीज़ों को लेकर के सुधार की आवश्यकता है, तो मैं समाज के साथ बैठूंगा। समाज जो आदेश देगा, समाज में विचार विमर्श करेंगे कि ये चीज़ें सुधरना चाहिए, वो उसका जो है भरपूर प्रयास होगा। इस बार धर्मशाला बन गई है, कुछ चीज़ें जो बची हुई है उसको करने का पूरा प्रयास करेंगे, समाज में भी अच्छा वातावरण बने। मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि पिछली बार की ये है कि यहाँ से लेकर के उदयपुर, यहाँ से लेकर के इंदौर तक, यहाँ से बॉम्बे तक समाज एक हुआ है। समाज में बहुत जागृति आई है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। समाज में एक दूसरे से, यहाँ रेवली देवली या मालवा जोन से माँ गिरवा जोन राजस्थान में बहुत कम संबंध है, बिल्कुल आज ऐसे प्रगाढ़ संबंध हो गए कि ये सोचते ही नहीं कि आया रखे आपस में। ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि, समाज को जोड़ने का काम किया है। 250 किलोमीटर इंदौर से लगातार आप एमपी जोन और राजस्थान में लगातार आपके दौरे होते रहते हैं। क्या इन चीज़ों को लेकर आप कभी ये महसूस नहीं करते हैं कि मैं इतना दूर रहता हूँ, उसके बाद भी समाजजनों के बीच लगातार जुड़ा रहा हूँ, लगातार आता रहा हूँ? मैं कहीं भी लेकिन आपके विरोधी आपके ऊपर हमेशा आरोप लगाते रहते कि आते नहीं है, जबकि लगातार आप यहाँ पर आपके दौरे हमने भी देखे हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे समाजजनों को कि भी
मैं दूर रहूं या पास रहूं, समाज के दिल में रहता हूं, समाज के बीच रहता हूं। विरोधी कुछ भी कहते रहें, उससे मुझे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो उसमें का व्यक्ति हूँ कि कोई गाली भी देता है तो मैं सोचता हूँ कि दे ही रिया, मेरे से ले क्या रिया। तो मैं समाज के सभी जो है प्रबुद्ध जनों से निवेदन कर ये कहा है मैंने कि मैं इंदौर रहता हूँ, पर आप जब आदेश करेंगे या समाज का कोई ऐसा कार्य रहेगा, मैं बिल्कुल बीच में हाजिर रहूँगा। कभी भी जो है, पिछली बार तो ये कोरोना का टाइम था और जो है कई जगह बीमार रहे हैं लोग, तो उसमें कहीं मेरी व्यस्तता रही तो उसमें नहीं। अब जो है लगातार मेरे दौरे रहेंगे, समाज में सुधार के लिए पूरा प्रयास होगा। विरोधी भी हमारे भाई हैं, उनसे मेरा कहीं व्यक्तिगत कहीं नहीं है, पर जो है मोहन जी, आप तो पत्रकार हैं और आपने स्वयं देखा है कि पिछली बार मैंने महामंत्री जी और कोषाध्यक्ष जी को कितना मिलाने का प्रयास किया है। शायद आपकी जानकारी में होगा, और मैं 2-2 बार जा करके उनके घर पर भोजन करके आया हूँ कि समाज में जब चुनाव हो जाए तो सब हम एक हैं, कहीं विरोधाभास नहीं है। और इस बार हमने हमारी जो टीम है, आदरणीय सत्यनारायण जी सवानिया से हैं और आदरणीय जो है वो महामंत्री पद के लिए हैं, और आदरणीय ओंकार लाल जी गवाड़ी से हैं, और ये बड़े समाज सेवी हैं। मैं इनका भरपूर उपयोग करूँगा, इनके संबंधों का। यहाँ और आपके मध्य प्रदेश जोन में भी जो है सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया था इन लोगों ने, पर नहीं बैठ पाया। प्रकाश जी ने यहाँ पे समाज की खूब सेवा करी है। आदरणीय डंबर लाल जी माट साहब जो रिटायर हो गए हैं, सेवा कर ही रहे हैं और अब 4 गुनी सेवा करेंगे। मैं जो है समाज को ये विश्वास दिला दूँ कि मैं कहीं भी रहूं, दूर रहूं, पास रहूं, आप जब आदेश करेंगे आपके बीच में रहूं। पिछली बार कहीं कम जगह पहुंच पाया, सामाजिक कार्यों में तो बराबर पहुंचा हूं मैं, और कहीं कम पहुंच पाया हूं तो उसके लिए भी मैं समाज से जो है उस गांव से माफ़ी मांगता हूं, और समाज जब आदेश देगी मैं आपके बीच में रहूँ। सर, आखिरी सवाल, आपका अगला, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या लक्ष्य रहेगा, क्या विजन है आपका समाज के लिए? सबसे बड़ा मेरा लक्ष्य है, मैंने बताया ना कि मेरा सबसे बड़ा जो है विरोधी कुछ भी कहे, मेरा भाई बंधु कुछ भी कहे, मैंने समाज को जोड़ने का प्रयास किया है। समाज में जितने जो है, आज कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को चाहे विरोधी हो, उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा कि समाज में कैसी जागृति आई है। आज सामंजस्य नहीं बैठ पा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, इतने उम्मीदवार हैं, क्यों हैं? क्योंकि समाज में जागृति आई है। तो